हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल में अजीत लाइफ। तो वीकेंड है, कल बहुत सारे काम है, फिर सैटरडे काम में निकलने के बाद संडे एक दिन टाइम मिलेगा थोड़ा सा आराम करने के लिए। और रही आज की बात तो फिलहाल काम की वजह से थोड़ा सा बहुत ही बिजी शेड्यूल जा रहा है बोल सकते हैं, जिसकी वजह से पहले जैसे हम लोग शाम को या दोपहर में वीडियो बनाते थे, फिलहाल तो वैसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो आज के टॉपिक में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो आज मैं न्यूज़ देख रहा था और न्यूज़ में अ, महाराष्ट्र जो स्टेट है उसमें सांगली बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है। ओके। और वहाँ पे ये भाई साहब किसी स्कूल में प्रिंसिपल थे और उनकी बेटी थी, लड़की, जो भी 12th पास वगैरह हो गई थी। 10th को उस लड़की को 92% है। 92% मतलब बहुत हाईएस्ट कि हमारे ज़माने में हम लोग उसको बोर्ड में आना कहते थे। हमारे टाइम पे तो बहुत मुश्किल था, मतलब हमको 70-75 मिला तो भी हम लोगों को बहुत स्कॉलर माना जाता था। तो हुआ ऐसे कि पिताजी की ख्वाहिश थी, मतलब ये पिताजी की ख्वाहिश थी कि बेटी ने मेडिकल में जाना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। और उसके लिए उसने कुछ नीट्स वगैरह की एग्ज़ाम दी थी, बट वो रिजल्ट कुछ खास आया नहीं उनके हिसाब से जो उनको एक्सपेक्टेशन था, और उसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो गए। अच्छा, डिस्टर्ब हो गए तो ही इज अ प्रिंसिपल। ओके। तो अगर आप किसी स्कूल में प्रिंसिपल हो, मतलब आपके अंडर स्टाफ काम करता है, आपके अंडर टीचर्स काम करते हैं, और आपका जो हम लोग बोल सकते हैं एक आइडोल मान के आपके दिखाए गए बताए गए चीज़ों पे स्टूडेंट्स भी फॉलो करते हैं, तो यू आर द हाईएस्ट मोस्ट पर्सन इन योर हायरार्की, जो भी आपका सिस्टम है उस सिस्टम में। तो अभी बात देखिए कि पिताजी को मिले हुए कम मार्क्स अच्छे नहीं लगे, इसलिए उन्होंने उसको पूछना शुरू कर दिया कि क्या हो गया जिसकी वजह से ये मार्क्स कम मिले। और बाद में किसी एक लकड़ी से उसने बच्ची को पीटना शुरू कर दिया। अभी पीटना शुरू कर दिया तो इतना पीटा कि बेचारी बेहोश हो गई। फिर ये हरामखोर बाबा जी थे, वो निकल गए सुबह कुछ उनके काम के लिए। लड़की घर में वैसे ही पड़ी रही बेहोश हालात में। और जब आए तो उसके बाद हॉस्पिटल में लेके गए, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर ने बता दिया कि शी इज डेड। इंसिडेंट देखिए कि जिस आदमी को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, स्कूल में हम लोग पेरेंट्स जो रहते हैं वो उसको रिस्पेक्ट करते हैं, और उसकी थिंकिंग इतनी है कि ही वॉज आउट ऑफ हिज कंट्रोल। मतलब उनका माइंड उनके कंट्रोल में नहीं था कि जो चीज़ मैं चाहता था वो चीज़ हुई नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं हुई, वी कैन अंडरस्टैंड, बट वो चीज़ का भी एक्सपेक्टेशन खुद के पास से नहीं था ना, अपने बच्चों के पास से था। तो बोल सकते हैं कि फ्रेंड्स आज का टॉपिक यही है कि मैं भी बहुत सारे कंपनीज में काम किया, बहुत सारे लोग हमें मिले हैं। कभी कभी जब मैं मैन्युफैक्चरिंग में काम करता था तो कुछ वर्कर लोग हमारे साथ काम करते थे, तो इट वाज फील बैड कि जब हम लोग वर्कर्स लोगों की बात करते तो वो लोग 10वीं पास होने के बाद पुराने ज़माने में काम पे लगते थे कि डायरेक्टली उनको ट्रेनिंग दे दिया आगे। कुछ लोग आईटीआई करते थे, बट स्टिल इट इज़ बिलो जो अपना वाइट कॉलर हम लोग का एजुकेशन बोलते हैं उससे नीचे ही था। बट देखिए आप उन लोगों का थिंकिंग कि नहीं सर, हमको भी हमारे बच्चों को आगे पढ़ाना है, आपके जैसे इंजीनियर बनाना है कि अच्छे कंपनी में काम करे, अच्छी नौकरी मिले, पगार पानी मिले, वही हमारा सिर्फ सेटिस्फेक्शन है। तो देखिए उनका समाधान है कि बच्चे ने पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, और उसके लिए ये लोग मेहनत करते थे। फर्स्ट शिफ्ट करते थे, सेकंड शिफ्ट करते थे, रात वाला थर्ड शिफ्ट करते थे, 12 घंटे काम करके
एक्स्ट्रा कुछ काम मिले, उससे ओवर टाइम से पैसा मिले, ऐसा इनकम चलता था। बट नहीं हुआ तो हमको तो क्यूरियोसिटी रहता था कि 10वीं का या रिजल्ट लग गया, 12वीं का रिजल्ट लग गया, तो जिसके लोग बच्चे लोग थे हम लोग पूछना चालू करते थे, तो बोलता नहीं सर कुछ हुआ नहीं उससे, अभी देखेंगे। डिग्री का चल रहा था तो अभी डिप्लोमा देखेंगे, नहीं हो गया तो उसको कुछ ग्रेजुएशन करना है वो देखेंगे। सी द सेटिस्फेक्शन लेवल। एक आदमी जिसके पास प्रिंसिपल बोल के इतना क्वालिफिकेशन है और खुद के एक्सपेक्टेशंस के लिए, खुद के एक टारगेट के लिए आखिर में बच्चे की जान ले ली, जिसको उसने जानो जहान से बचपन से पाला होगा, सभी चीजें सभी ख्वाहिशें कंप्लीट की होगी। अभी ये चीज तो पता नहीं है कि उस चीज को करने के बाद उनको पछतावा हुआ कि नहीं हुआ। और इससे अपोजिट साइड वाला जो मैंने एग्जांपल देखा, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि भाई कम क्वालिफिकेशन वाला आदमी रह के भी बच्चों को पढ़ाना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रखता है, बट ही नोज ही चिल्ड्रंस लिमिट। नहीं हुआ सर उसके पास से, शायद नहीं था उतना कैपेबल वो, दैट्स अ लिमिट। समझ गया आप मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मुझे वही चीज बोलना है कि भाई आप अभी जो काम कर रहे हो, आप जो बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हो कि घर खुद का रहे, बच्चों के लिए गाड़ी रहे, घूमने के लिए कुछ लेके जाए, या खाने पीने के लिए हम लोग, ये सभी जो मगजमारी चल रही है वो सिर्फ एक ही चीज के लिए चल रही है कि आपके बच्चे आगे जाके अच्छे बने। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके बच्चे आगे जाके अच्छे बने इसलिए, बट उस चीज के लिए खुद का जो एक एक्सपेक्टेशन है वो उन पे मत ला दिए। बचपन से ही देखना शुरू कर दीजिए उसका लिमिटेशन क्या है, उसका कैपेसिटी क्या है, उसको किस चीज में इंटरेस्ट है, और उसी चीज से उसको डाइवर्ट करके आप उस डायरेक्शन में लेके जाइए, ना कि आपके हिसाब से उसको डाइवर्ट कीजिए। समझ गए? इसलिए वो एक अच्छा पिक्चर था थ्री इडियट्स, जिसमें आमिर खान ने वो चीज किया था। सो इट्स अ गुड पार्ट कि लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, माँ बाप ने भी उस पर नहीं लादना चाहिए। हर चीज का मतलब लेवल का ले लिया, एक अमीर दिखाया, एक गरीब दिखाया, एक मिडिल क्लास दिखाया, जहाँ पे पिताजी का कुछ एक्सपेक्टेशन था, इसको कुछ अलग बनना था, तो लेट इट बी देयर। जब हम लोग पैदा हो गए तो हमारे पिताजी ने भी नहीं सोचा था कि हाँ भाई ये इंजीनियर ही बनाना है, इसको डॉक्टर ही बनाना है। लेट देम डिसाइड कि जा रहा है, जब मैच्योरिटी आ रहा है तो पता चलता है कि हाँ मेरे को ये करना है, हाँ भाई करना है ना, ठीक से मन लगन से करना, उसको आगे लेके जाना। तो इट्स वेरी सीरियस टॉपिक आजकल मैं देख रहा हूँ, बच्चे भी काफी स्मार्ट होते जा रहे हैं, उनको भी सारे बहुत सारे परसेंटेज वगैरह 99%, मतलब एक मार्क से 2 मार्क से उनके 100% निकल रहे हैं। तो लेट इट बी देयर कि उसका कैपेसिटी है, उसको कुछ ट्रिक मिल गया है जिसकी वजह से उसने फॉलो करके वो सिलेबस क्रैक कर लिया और उसको एग्जाम में उतने परसेंटेज मिल गए। बट ये हर किसी के बस की बात नहीं ना। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये खुद के रह के भी एक जैसे नहीं है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये वापिस छोटा हो गया, ये वापिस छोटा हो गया, है ना? तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, आपके बच्चे जैसे भी है उनको ग्रो होने दीजिए, उनको उनका लाइफ एंजॉय करने दीजिए, और जो उनके नसीब में लिखा है डेफिनेटली उनको मिलेगा और उसी डायरेक्शन में जाएगा। हमारा काम सिर्फ ये है कि वो हमारे पास भगवान ने भेजा है, तो हमको उनको ठीक से संभाल के आगे लेके जाना है। ओके गाइस, तो थोड़ा सा सिस्टम ऑफ करने का भी टाइम हो गया है, तब तक आज्ञा दीजिए, एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और आगे की वीडियो देखते रहिए, बीच में जो वीडियो लोड किए उनको भी देखिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अपना ये फ्रेंड सर्कल बढ़ने में मदद हो। टिल टाइम, टेक केयर।